अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी की डायरी। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खूब अच्छा खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे कि आप दूसरों को भी खूब खिलाए पिलाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम करीब से करीब तर आ रहा है और इस मौसम में खूब मज़ेदार फ्रेश अच्छी सब्जियां भी आती हैं। तो यही सोचकर आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम बना रहे हैं फूल गोभी आलू। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो फूल गोभी ली है और 1 किलो ही आलू लिए हैं जिनको मैंने छील के वॉश कर लेना है। अगर आपको आलू कम पसंद है तो आप आधा किलो आलू भी ले सकते हैं। अब हम इनको दरमियाने टुकड़ों में काट लेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर जिनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और 2 बड़े साइज की प्याज ली थी जिनको मैंने छील के मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे, यानी इनको अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। इनको टुकड़ों में काटना इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्लेंडर पर ज़्यादा जोर ना पड़े। तो दोनों चीज़ें डालनी है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूंगी और इसको पीस लूंगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज को एक साथ पीस लिया है और अब हम इस पेस्ट को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए चलते हैं बाकी अज्जा की तरफ। जी, तो यहाँ पर जो फूल गोभी थी उसको मैंने वॉश करके इस तरह से तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पर आधी गड्डी हरा धनिया था जिसको चॉप कर लिया और 10 हरी मिर्चें थी। ये दोनों चीज़ें गार्निशिंग के लिए हैं और ये वो पेस्ट है प्याज और टमाटर का। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, उसके बाद 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। साथ ही यूज़ करेंगे 1 कप ऑयल यानी कि 1 कप तेल। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब एक पतीले के अंदर तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और फिर उसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट जो हमने पहले ही तैयार कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम इस मसाले को 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे दरमियानी आंच पर। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको देख लेते हैं। तो अभी पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ है, थोड़ा पानी इसके अंदर है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तमाम मसाले, यानी धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा और कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इन तमाम चीज़ों को कवर करके कुक करेंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। उस वक्त तक पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो गया है और तेल भी ऊपर आने लगा है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं आलू, जिनको मैंने दरमियाने साइज के टुकड़ों में काट लिया था। आलू डालने के बाद हमें इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि जितना पानी रह गया था वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो आलूओं का पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो मैंने 5 से 7 मिनट तेज़ आंच पर लगातार चमचा चलाया, इसको भूना है और देखिए कितना अच्छा मसाला रेडी हुआ है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गोभी शामिल करने के बाद मैं इसे 5 मिनट और भूनूंगी और आंच को दरमियाना कर दूंगी। और ये गोभी आलू बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, इसीलिए इतनी मेहनत भी की जा रही है। तो देखिए मैंने आलू और गोभी डालने के बाद इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इतनी भुनाई के बाद सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 से 3 गिलास पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको ढक कर पकाएंगे दरमियानी आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट बाद आप देखिए कि पानी भी काफ़ी कम हो गया है और जो गोभी और आलू थे वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आपको शोरबा थोड़ा कम रखना है तो इस टाइम पर आप आंच को तेज कर दें और शोरबे को थोड़ा और खुश्क कर लें। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, हरा धनिया और साबुत हरी मिर्चें। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। लाजवाब खुशबू आ रही है इसकी। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या शक्ल है, क्या रंगत है और क्या ही इसकी खुशबू है। बहुत ही बेहतरीन और जायके में भी इंतहाई लजीज है। तो आप इसको अपने घर में बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।